बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 8.4 है इनफाइनाइट सीरीज़ वाली। लेक्चर नंबर आज का 27 है और 8.4 के पहले 6 क्वेश्चन हैं जिनकी स्टेटमेंट है कि यूज़ अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट टू डिटरमिन द गिवन सीरीज़ कन्वर्जेस या फिर डाइवर्जेस। तो पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास, सिग्मा 2 टू इन्फिनिटी -1 रेज़ पावर n 1/n log ऑफ n। बताना है ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। तो देखें दो कंडीशंस हमने इसकी पढ़ी हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर an 1/n log ऑफ n। तो देखना है कि an इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या डिक्रीजिंग है, तो हम इसको फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इफ़ f ऑफ n इज़ इक्वल टू an, इंटरवल क्या है 2 टू इन्फिनिटी, देन f ऑफ x आ जाएगा हमारे पास 1/x log ऑफ x। इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। ये पूरी एक रकम कंसीडर करनी है, इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं, 1/x और 1/log ऑफ x। तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं f डैश ऑफ x। 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x के 1/log ऑफ x, वैसे ही आएगा। फिर आएगा प्लस 1/x और 1/log x का डेरिवेटिव आएगा, ये ऊपर जाएगा, -1/log ऑफ x का स्क्वायर। जिस तरह 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x के, इसका होगा -1/log ऑफ x के इनटू log x का डेरिवेटिव आएगा 1/x। इसको जब मज़ीद आगे ले चलेंगे तो ये हमारे पास है -1/x के log ऑफ x, ये भी 1/x है, ये भी 1/x, -1/x के log ऑफ x का स्क्वायर। नेगेटिव कामन ले लें, 1/x स्क्वायर भी ले लें, log x भी आ रहा है उसको मैं छोड़ रहा हूँ, प्लस 1/log ऑफ x का स्क्वायर। बाहर क्या आ गया है नेगेटिव, नेगेटिव है तो ये क्या है लेस देन ज़ीरो। जब लेस देन ज़ीरो हो तो इट इम्प्लाइज दैट f(x) इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन, जिसे हम कहते हैं नॉन इंक्रीजिंग। ये क्या है, डिक्रीजिंग भी है। अगर ये डिक्रीजिंग है तो फिर हमारी जो सीक्वेंस है वो क्या आ गई, इज़ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब हम लेंगे इसकी सेकंड कंडीशन, और सेकंड कंडीशन है लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 1/n log ऑफ n। तो जब इन्फिनिटी पुट करेंगे ये सारा इन्फिनिटी क्या आ गया, ज़ीरो। जब दोनों कंडीशंस पूरी हो गई हैं तो हम क्या लिखेंगे, सो given alternating series is convergent। तो सीरीज़ क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी cos ऑफ n पाई और डिवाइडेड बाई है n पाई अंडर। अब अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट में तो आता है -1 की पावर n या n -1 या n+1। तो यहाँ पे तो नहीं है ये, तो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे है भी। और वो देखें कैसे है, cos ऑफ पाई -1 होता है, cos ऑफ पाई -1 है। cos ऑफ 2 पाई लेंगे वो 0 है, 3 पाई लेंगे वो फिर -1 है, 5 पाई लेंगे -1 है। तो ये आएगा -1 की पावर n और ओवर हमारे पास आ जाएगा n पाई अंडर। तो यहाँ पे लेंगे हेयर an इज़ इक्वल टू 1/n पाई अंडर रूट। इसे हम तोड़ लेते हैं, पाई अंडर अलहदा ये कांस्टेंट है, बाकी बचा 1/n अंडर रूट। तो देखें जब नीचे है ये n अंडर रूट है, ऊपर कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसे हम लिखते हैं सो f ऑफ x
1/पाई अंडर रूट, और ये क्या आएगा x अंडर रूट ऑन 1 to इन्फिनिटी। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ये तो वही रहेगा, ये ऊपर जाएगा, पावर इसकी बनेगी -1/2 और x की पावर आएगी -3/2। इसे हम कर लेंगे, दिस इज इक्वल टू -1/2 पाई अंडर रूट x की पावर 3/2 एंड विच इज़ लेस देन 0। ये क्या है? लेस देन 0। जब ये लेस देन 0 है तो फिर हमारे पास आ गया कि फंक्शन जो है ये डिक्रीज हो गया। सो f(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन। जब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो लिहाजा ये रिजल्ट निकला, इट इम्प्लाइज दैट an इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ये हमारी पहली कंडीशन है, ये पूरी होगी। और सेकंड कंडीशन है लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an। तो ये आएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 1/n/√। तो जब इधर इन्फिनिटी पुट करेंगे ये सारा इन्फिनिटी हो जाएगा और क्या आ जाएगा? 0। तो रिज़ल्ट निकला कि गिवन alternating series is convergent, फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, इसका 3 है और 3 है ये वाला, सिग्मा 1 to इन्फिनिटी -1⁻n−1 n² + 1। देखिए ये डिक्रीजिंग है या नहीं है वो चेक करने से पहले अगर थोड़ा सा आप लिमिट पे गौर करें, जो हमने पीछे बेशुमार सवालों में किया, ऊपर भी n² है नीचे भी n² है, लिमिट 1 आएगी। तो हेयर जब लिमिट 1 आएगी तो ये सीरीज़ जो है डाइवर्जेंट होगी। लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an, दिस इज इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n/n² + 1, और इसकी लिमिट क्या आएगी? 1। अगर डिवाइड करना है तो कर लें, ऊपर n² पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इसे n² पे डिवाइड करेंगे 1/n²। और जब इसकी लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी तो ये 0 किसके इक्वल आ गया? ये आ गया 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो गिवन सीरीज डाइवर्जेस। ये भी लिख रहे हैं बाई अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, बाई अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। ये सब था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है सिग्मा 1 to इन्फिनिटी -1⁻n और 1/a की पावर है। तो यहाँ पे भी देखें हेयर an क्या है? 1/a की पावर है। लिमिट वाली कंडीशन अभी कर लेते हैं। तो लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 1/en, और जब इधर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा? e की पावर इन्फिनिटी। e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी 0। तो सेकंड कंडीशन हमने पहले कर ली, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एंड f ऑफ x इज आ जाएगा 1/e की पावर x, f ऑफ n इज इक्वल टू an, और इंटरवल क्या होगा? 1 to इन्फिनिटी। अब जब इसको आप इस तरह लिख लें e की पावर -x, ज़रा इजी हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव नहीं, अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग। तो क्या आएगा? -e की पावर -x, ये आएगा -1/e की पावर, नेगेटिव आ गया तो विच इज़ लेस देन 0।
जब लेस देन ज़ीरो आ गया तो सेकंड कंडीशन भी पूरी हो गई है। तो हम लिखेंगे फिर कि एफ एक्स इज़ इट, इसका मतलब ये हुआ कि इट इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। क्या है? डिक्रीजिंग सीक्वेंस। डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो लिहाजा ये फिर हमारे डिक्रीजिंग सारी फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, तो सो ये जो सीक्वेंस है इज़ डिक्रीजिंग। जब डिक्रीजिंग भी हो गई, nth टर्म की लिमिट भी ज़ीरो आ गई, तो सो गिवन सीरीज इज़ कन्वर्जेंट। तो फिर हमारी जो सीरीज़ है वो क्या है? कन्वर्जेंट। ये था क्वेश्चन नंबर 4। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, और 5 है हमारे पास सिग्मा 1 to इन्फिनिटी -1 की पावर n -1 n +4 ओवर n स्क्वेयर प्लस n। अब देखिए इसकी लिमिट तो ज़ीरो आएगी, ऊपर n है, नीचे n स्क्वेयर प्लस n है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो ये लेते हैं a n है हमारे पास n +4 ओवर n स्क्वेयर प्लस 4। तो हम इसको करते हैं कि f ऑफ x +4 और x स्क्वेयर प्लस 4, और इंटरवल क्या है? 1 to इन्फिनिटी। इसका भी डेरिवेटिव लेते हैं। अगर ये नेगेटिव आ गया तो ठीक है, तो नीचे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर, इधर आएगा x स्क्वेयर प्लस 4, इसका डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस x प्लस 4, और नीचे वाले का डेरिवेटिव आएगा 2x। तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वेयर प्लस 4, जब मल्टीप्लाई करेंगे -2x स्क्वेयर, और माइनस क्या आएगा? 8x, और नीचे तो वही आएगा x स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर। ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वेयर से ये गया तो क्या आया? -x स्क्वेयर -8x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर। इसमें से हम नेगेटिव क्या करते हैं? नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं। और मैंने गलती सारी कर दी क्वेश्चन में कि ये 4 नहीं था, ये n था। क्या था? n। ये देखिए ये n है, n को मैंने ऊपर भी 4 लिख दिया, नीचे भी 4 लिख दिया, तो ये तो क्वेश्चन गलत हो गया। मैं क्वेश्चन 5 को दोबारा कर रहा हूँ, बजाय इसको अब काटूँ। तो ये देखें, ये है सिग्मा 1 to इन्फिनिटी -1 की पावर n +4 ओवर n स्क्वेयर प्लस n। तो ये गलती हो गई थी, मैंने n कर दिया। तो यहाँ देखें हेयर a n है n +4 ओवर n स्क्वेयर प्लस n। इसे हम करेंगे सो f ऑफ x +4 ओवर x स्क्वेयर प्लस x, और इंटरवल वही लेंगे 1 to इन्फिनिटी। इसका डेरिवेटिव लेते हैं f डैश ऑफ x का। तो ये देखिए नीचे आ जाएगा हमारे पास x स्क्वेयर प्लस x का स्क्वेयर, ऊपर आएगा x स्क्वेयर प्लस x का डेरिवेटिव आएगा 1, उसका 0, और माइनस x प्लस 4, और नीचे वाले का डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x स्क्वेयर प्लस x, ये है माइनस क्या आएगा? 2x स्क्वेयर, और ये हो जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस आएगा हमारे पास x प्लस 8x और प्लस 4। इसे हम इस तरह कर लेते हैं, x स्क्वेयर प्लस -2x, 8x और x -9x -4 डिवाइडेड बाई x स्क्वेयर प्लस x की पावर 2।
अब जब देखें ये एक्स स्क्वायर है, ये -2x स्क्वायर है, तो क्या बचेगा -x स्क्वायर, ये x है, -9x है, तो ये हमारे पास आ जाएगा फिर f डैश ऑफ x -x स्क्वायर -8x -4 x स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 और डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा, तो ये सारे का सारा पॉजिटिव है लेकिन बाहर नेगेटिव है, तो क्या आया लेस देन ज़ीरो है, तो फिर हम करेंगे सो इट इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन। जब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो लिहाजा ये हमने सीक्वेंस से बनाया था, फिर ए एन इज़ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। पहली कंडीशन पूरी हो गई। अब हम लेंगे नाउ लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी ए एन, तो ये आएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, और हमारे पास था n+4 और n स्क्वायर प्लस n, तो लिमिट आप खुद करेंगे, ऊपर n है नीचे n स्क्वायर है, क्या आ जाएगा 0। जब ये 0 आ गया तो फिर हम लिखेंगे हेंस गिवन सीरीज कन्वर्जेस। और अल्टरनेटिंग सीरीज़ का आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है इसका 6, फिर आगे नई डेफिनेशंस हैं, नई बातें हैं। 1 to इन्फिनिटी -1 की पावर n log ऑफ n ओवर n, तो वही दो कंडीशंस हैं जो इसमें हैं कि यहाँ पे a n क्या है, तो ये देखें f ऑफ x हमारे पास आ जाएगा log ऑफ x ओवर x ऑन 1 to इन्फिनिटी। तो वही मेथड है जो हमने पहले की है, इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर, इधर आएगा x, log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x और माइनस log x इंटू 1, तो ये आ गया 1 माइनस log ऑफ x ओवर x। और अब जब यहाँ पे लेंगे तो ये हमारे पास 1 लेंगे log ऑफ 1, ये तो 0 आ जाता है, और जब 2 लेंगे यहाँ पे कैलकुलेटर पे हमें चेक करना पड़ेगा, तो ये उस वक्त नेगेटिव आएगा जब log की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन होगी। log ऑफ e जो है वो 1 होता है, तो हम लिखेंगे x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, कम अज़ कम इस हम e से e की है 2.718, तो फिर ये वाली वैल्यू लेंगे, तो हम फिर लिखेंगे कि एफ एक्स डिक्रीजेस या इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजेस ऑन 3 to इन्फिनिटी। क्या 3 to इन्फिनिटी, जब 3 to इन्फिनिटी है तो लिहाजा हमारे पास आया ए एन इज़ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। और इसके लिए भी बेशक आप ले लें कि ये जो मैंने फंक्शन लिया है ये बिल्कुल ठीक है, आप सपोज़ कर लें ये 3 to इन्फिनिटी। इसको फिर जब हम करेंगे तो यहाँ पे ये आ गया ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस, और फिर हम लेंगे नाउ लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी ए एन, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी log ऑफ n ओवर n, यहाँ भी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करेंगे, दोनों का डेरिवेटिव लेंगे। इसे मैं इसी कोई वेरिएबल ले लेता हूँ n कोई, तो ये मैं लिखूँगा कि इसे आप इस तरह कर लें लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी log x ओवर x, चूँकि हमने यूज़ करना है डेरिवेटिव लेना है इसका, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स log x ओवर d बाई डी एक्स एक्स, तो ये आ जाएगा लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी 1 ओवर x और नीचे क्या आएगा 1, और ये बन जाएगा
लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी 1/x विच इज़ इक्वल टू 0। तो रिज़ल्ट क्या निकला? रिज़ल्ट निकला फिर हमारे पास इट इम्प्लाइज दैट वो जो सीरीज़ है, चूँकि हमने स्टार्ट की थी 3 से, 3 टू इन्फिनिटी -1 रेज़ टू पावर log ऑफ n/n इज़ कन्वर्जेंट। और अगर कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट है, उसमें कोई 1-2 रकम ऐड कर दें, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो उसकी कन्वर्जेंट पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब ये कन्वर्जेंट है तो अगले स्टेप में मैं ये दोबारा लिखूँगा, लेकिन 3 की जगह पे क्या लिख दूँगा? 1। तो जब मैं 1 लिखूँगा तो फिर मैं लिखूँगा हेंस सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर log ऑफ n/n इज़ कन्वर्जेंट। तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ वाले जो हैं ये ख़त्म हो गए। फिर हमारे पास अब आगे आएगा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट क्या है, डाइवर्जेंट क्या है, कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या है, उनकी डेफिनेशन होगी, उनके रूल होंगे, वो पहले पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।